दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ इतिहास की यात्रा करेंगे और 1947 से लेकर 2024 तक के सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री को भारतीय संसद के लोकसभा सांसदों द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत की संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा का सांसद होना जरूरी है। क्या आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज्यादा समय तक जवाहरलाल नेहरू रहे हैं और सबसे कम समय तक गुलजारीलाल नंदा रहे हैं। जहां नेहरू ने 16 वर्ष 286 दिन तक तो वहीं नंदा ने मात्र 26 दिन तक इस पद पर कार्यभार संभाला। आइए भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। नेहरू 1947 से मिली आजादी से लेकर 1964 में अपने मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। इस दौरान नेहरू ने 4 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 3 बार आम चुनावों से चुने गए। नेहरू को 11 बार शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। नेहरू के बारे में कहा जाता है कि अगर वो राजनेता नहीं होते तो एक महान साहित्यकार जरूर होते। नेहरू की भारत एक खोज पुस्तक विश्वविख्यात है। गुलजारीलाल नंदा देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं बल्कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभाई। पहली बार नेहरू के निधन पर 27 मई से 9 जून तक 1964 में और दूसरी बार शास्त्री के निधन पर 11 जनवरी से 24 जनवरी तक 1966 में। इसके अलावा नंदा लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1965 में पाकिस्तान ने अचानक भारत पर हमला कर दिया था। इस युद्ध के दौरान शास्त्री ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में रहस्यमयी परिस्थिति में हुआ। इंदिरा गांधी देश की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इनके कार्यकाल में देश को आपातकाल जैसा कलंक झेलना पड़ा। इसके अलावा हरित क्रांति, जनसंख्या नियंत्रण और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाएं हुई। इंदिरा गांधी 2 बार भारत की प्रधानमंत्री रही। पहला कार्यकाल जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक रहा और दूसरा कार्यकाल जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। इनके कार्यकाल में भारत ने 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नामक परमाणु परीक्षण किया था। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी हत्या हो गई। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री रहे। इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। मोरारजी देश की पहले गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी के प्रधानमंत्री थे। आपातकाल के बाद इन्होंने देश की बागडोर संभाली थी। ये गुजरात से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इन्हें किसानों के नेता के रूप में भी जाना जाता था। चरण सिंह 28 जून 1967 से 24 फरवरी 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। राजीव गांधी देश के 6ठे प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक रहा। इन्हें भारत की प्रौद्योगिक और दूरसंचार के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए याद किया जाता है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक रहा। इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए जाना जाता है। वीपी सिंह भद्री राज्य के शाही परिवार से थे, इसलिए इन्हें राजा साहब के नाम से पुकारा जाता था। चंद्रशेखर सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल नवंबर 1990 से जून 1991 तक रहा। इनका कार्यकाल आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक अस्थिरता से भरा रहा। इन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा की थी। पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे।
इन्हें भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है और इनका कार्यकाल जून 1991 से मई 1996 तक रहा। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें देश विदेश की करीब 17 भाषाओं का ज्ञान था। दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे। इनका पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक यानी मात्र 13 दिन तक रहा और दूसरा कार्यकाल मार्च 1998 से 2004 तक रहा। इनके कार्यकाल में भारत ने 11 मई 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। 1999 में वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की। एच.डी. देवेगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल जून 1996 से अप्रैल 1997 तक रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये यानी कि 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये कर्नाटक से आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक रहा। इन्हें अपने विदेश नीति गुजराल सिद्धांत के लिए जाना जाता है। आपातकाल के दौरान अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने पर इन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से हटा दिया गया था। मनमोहन सिंह देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल मई 2004 से मई 2014 तक रहा। मनमोहन देश के पहले सिख प्रधानमंत्री है। 2008 में इन्हें परमाणु समझौते को अंजाम देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। बतौर वित्त मंत्री अपनी आर्थिक समझ से 1991 में देश को आर्थिक संकट से बचाया था। नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। नेहरू के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले और आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी अपनी अब तक की राजनीति में अजय रंगी हैं। गुजरात से आने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।